स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टील हमारे देश में कई जगहों पे यूज होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां जो बनती है स्टील से बनती है। उसके साथ साथ आपको एयरलाइंस, शिपिंग, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर स्टील का इस्तेमाल होता है। हम अपने डे टू डे लिविंग में, अपनी डे टू डे लाइफ में स्टील का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब आइए समझते हैं स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। अब मैं इतना ज़्यादा एक डिफिकल्ट आपको मैप नहीं समझाने जा रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बट एक चीज़ समझ लो, आयरन ओर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब आप कोई फ्यूल या कोल बर्न करोगे, कोयला बर्न करोगे, कोयला जलाओगे। कोकिंग कोल और अलग अलग टाइप ऑफ, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ कोल चाहिए होता है। अब कोयला जलाओगे तो क्या होगा? बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? धुआं, प्रदूषण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन एमिट होंगे। यस, तो क्यों ना हम इस हाइड्रोकार्बन एमिशन को कंट्रोल करें, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं है। और क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं है तो हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। हम चाहते हैं कि ये प्लैनेट सेफ रहे, क्लीन रहे और हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए एक अच्छा लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करे। अगर ऐसा सब चाहते हो तो आपको जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसे कम करना होगा। अब उसी दिशा के अंदर गवर्नमेंट ग्रीन स्टील बनाना चाहती है और ग्रीन स्टील को कंपलसरी करना चाहती है। नहीं, ये स्टील ग्रीन कलर का नहीं है। ग्रीन स्टील का मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के प्रोसेस से बना हुआ स्टील, जिसमें एमिशंस पहले से ज्यादा कम होंगे। ऐसा स्टील गवर्नमेंट बनाना चाहती है और इसी दिशा में एक और इनिशिएटिव है जो हमारे मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है। फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, फेरेस्टा। यू नो व्हाट FE इज? FE किस चीज को डिनोट करता है? क्या है उसकी सिग्निफिकेंस? तो फेरेस्टा बहुत थॉटफुल नेम है। क्या है FE की सिग्निफिकेंस? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो सही, हम भी देखें आपको पता है नहीं पता। सो कल्याणी फेरेस्टा नाम का इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। दुनिया में कई सारे कंट्रीज, स्वीडन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, वहां पर ग्रीन स्टील प्रोडक्शन होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, निप्पॉन, वॉल्वो की कार्स और बसेस आती है, आपने नाम सुना होगा, वो ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में पहले से इन्वॉल्व है। अब इंडिया में भी कल्याणी फेरेस्टा नाम का ग्रीन स्टील ब्रांड शुरू हुआ है। न्यू दिल्ली के अंदर स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा है कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो कार्बन एमिशन, जो हाइड्रोकार्बन का एमिशन होता है, पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं। और अभी स्पेशली हमारे स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्टील इंडस्ट्री से होने वाला एमिशन 2005 से 2022 के बीच में, बिटवीन 2005 टू 2022, इट वाज रिड्यूस्ड बाय 15%। और 2030 तक का भी रोड मैप बताया कि 10% और एमिशन रिड्यूस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल, ऐसे पोल्यूटेंट्स का जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे अब हमारे देश के अंदर ग्रीन स्टील और क्लीन स्टील लोग ले पाएंगे। अच्छा, आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूं। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए studiiq.com पर GS फाउंडेशन बैच, ऑप्शनल बैचेस, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी के ऑप्शनल बैचेस पर एडिशनल 2500 का डिस्काउंट सिर्फ हमारे न्यू ईयर सेल के अंडर देखने मिल रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक ये सेल चल रही है। 9999 मतलब 9999 का एक कोर्स अवेलेबल होगा सिर्फ जब आप वसु लाइफ कूपन कोड यूज करेंगे। आपको अलग अलग ऑप्शंस में एनरोल करने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ GS बैच भी, जो अब तक 18,999, 18,999 का होता था, वो 17,499 का अवेलेबल है एज पार्ट ऑफ आवर न्यू ईयर सेल। अगेन, वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड प्लीज इसको अवेल करिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिएगा। अदरवाइज काफी बच्चे हैं वो फुल प्राइस पे कोर्स खरीदते हैं। डोंट मेक द सेम मिस्टेक। यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आई विल बी गिविंग यू पर्सनलाइज्ड अटेंशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेबल कैसे बनाना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन के अलग अलग आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा, कैसे हेल्प आपको हो सकती है। जो भी मैक्सिमम हेल्प मैं कर सकता हूँ, आई विल हेल्प यू आउट एंड हेल्प यू टू एंश्योर दैट यू गेट अ गुड रैंक इन सिविल सर्विस एग्जाम।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। अब इस मैंने कल्याणी फेरेस्टा के बारे में बात करी। कल्याणी क्यों है? क्योंकि कल्याणी ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर, वो इस टाइप के स्टील को और ग्रीन स्टील को मैन्युफैक्चर करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ग्रीन स्टील ऐसा स्टील होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू बनता है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या तो बहुत कम होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जीरो कार्बन फुटप्रिंट, मतलब हमारे एनवायरनमेंट पे इसका इंपैक्ट मिनिमम होगा। तो कल्याणी ग्रुप ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि इंडिया के स्टील सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकें, इंडिया को एक इंडिया के स्टील सेक्टर की आइडेंटिटी चेंज कर सके, कार्बन एमिटिंग सेक्टर से एक ऐसा सेक्टर जहां पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, टू ए इंडस्ट्री, टू ए कंट्री वेयर ग्रीन स्टील इज यूज्ड एंड प्रोड्यूस्ड। हमारे देश में ग्रीन स्टील का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा। ग्रीन स्टील इंडस्ट्री जो है आपका, वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो कि स्टील इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस होता है, बाय द वे स्टील इंडस्ट्री 7% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन प्रोड्यूस करती है। 7% इंटरनेशनली, दुनिया का 7% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन स्टील इंडस्ट्री से आता है। और इंडिया के अंदर यह सिचुएशन और बुरी है। 12% ऑफ आवर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम्स फ्रॉम स्टील। 12% ग्रीन स्टील ले आओगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम कर पाओगे, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करोगे जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करोगे जो कि एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, लो कार्बन एनर्जी सोर्स है। हाइड्रोजन वैसे तो बहुत इन्फ्लेमेबल गैस है, पर जब आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू, उसके बारे में भी बात करूंगा, तो उससे ना बाई प्रोडक्ट क्या ही होगा, आपका वाटर वेपर होगा और हीट होगा। एमिशन तो नहीं हो रहा, प्रदूषण तो नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉब्लम ये है कि उसके पास ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत है। मतलब अगर मैं इस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड भर दूं और इस कमरे के अंदर हीट है, तो वो हीट कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रैप हो जाएगी और हमारा प्लैनेट एक बड़ा कमरा, एक बड़ा, इट्स अ बिग प्लेस, एंड एनवायरनमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा एमिशन होता है तो हीट ट्रैप कर लेती है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है, उससे हमारे प्लैनेट पर नेगेटिव डिजास्टर्स इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। तो समझ पा रहे होगे प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए तो सोल्यूशन के तौर पे ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चर करने की बात चल रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस होगा, जो हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होगा, कोयले को गैस बनाकर कोल गैसिफिकेशन से कर सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया ना, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से आप ये प्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे हमारे देश के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम कर पाओ, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर पाओ। तो ये मुद्दे की बात थी। तो मैंने आपको ये बताया कि स्टील इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर 7% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है, इंडियन स्टील इंडस्ट्री तो 12% करती है। ग्रीन स्टील लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करके, और जिससे दुनिया भर के अंदर हम जो एमिशन हो रहा है उसको और कम कर पाएंगे। इसलिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। बाय द वे, ग्रीन स्टील क्या है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जहां पर फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सब का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज कर रहे हो, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज कर रहे हो, हाइड्रोजन को यूज कर रहे हो, कोल गैसिफिकेशन कर रहे हो। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर पैनल, इलेक्ट्रोलाइजर, ये क्या करता है? वाटर H2O को, H2O पानी, अब उसको ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उस एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो, उससे आप अलग अलग सेक्टर्स में यूज कर सकते हो। इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पर सिर्फ स्टील इंडस्ट्री ही नहीं, शिपिंग इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं है, इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है दिसंबर 2023 तक इंडिया में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन आएंगी। अभी यूरोप के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हैं। कॉर्डेलिया आइलैंड नाम की ट्रेन आल्स्टॉम नाम की कंपनी ने, ALSTOM, आल्स्टॉम नाम की कंपनी ने बनाया है। तो इंडिया में भी हम बहुत जल्दी हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेन ला रहे हैं। तो स्टील सेक्टर में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करो, जहां पे हो सकता है उसका इस्तेमाल करो। बाकी स्वीडन आपका दुनिया का पहला देश बना है जो कि फॉसिल फ्यूल फ्री स्टील बनाता है या ग्रीन स्टील बनाता है। और आपको एक बहुत फेमस गाड़ी और बस बनाने वाली कंपनी है वॉल्वो। वॉल्वो की कार्स, वॉल्वो की बसेस बहुत फेमस होती हैं। तो वो आपका ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जापान के अंदर निपॉन स्टील हो गया, दे मेक द बेस्ट 1000N ग्रेड स्टील, बेस्ट क्वालिटी या दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी स्टील बनाया जाता है। हाईएस्ट क्वालिटी स्टील बनाया जाता है निपॉन के द्वारा। जापान की कंपनी है जो कि ऐसी बिल्डिंगें तक बनाता है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो।
ऐसा स्टील जो भूकंप तक झेल जाए, और जापान में तो भूकंप वैसे ही बहुत आते हैं, है ना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आज के सेशन में आप सबके साथ मैंने डिस्कस करी। अगेन आई एम गोना टेल यू, हमारे ऑप्शनल कोर्सेज पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, प्लीज़ उसका यूज़ करिएगा। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSI और जो भी ऑप्शनल चूज़ करो, प्रिपरेशन स्टडी IQ IS से करो, डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर देख सकते हो, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ हमारे GS फाउंडेशन बैच, जिसमें खुद मैं गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। 2024 का पहला फाउंडेशन बैच है। 2023 वॉज अ वेरी सक्सेसफुल ईयर। हज़ारों बच्चों को हमने गाइड किया है, ट्रेन किया है, और आपको भी UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गाइड करेंगे। 1000 घंटे से भी ज़्यादा लाइव लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, मटेरियल्स, रिवीजन के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको हमारे कोर्स में देखने मिलेगा। अगर आपको फिर भी और कोई जानकारी चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो वसु कटारा स्टडी IQ नाम के टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, एंड प्लीज़ डू गेट कनेक्टेड। मेरे क्लास के नोट्स हो गए, यूट्यूब की वीडियोज़ हो गई, या मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, अचीव UPSC के नाम से ग्रुप है। टेलीग्राम पे जाके जब सर्च करोगे ना वसु कटारा स्टडी IQ, तो ग्रुप दिखेगा। उसके अलावा wasu.katara@studyiq.com ये मेरी Gmail ID है। इस पे आके आप कनेक्ट हो सकते हो और मेरे साथ बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस, इसका पूरा फायदा उठाइएगा। थैंक यू, शुक्रिया इस सेशन में आज जुड़ने के लिए। स्टडी IQ IS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।